यहाँ ऐसे प्राइवेट अस्पताल जो किसी मरीज को 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं देते, अब वो रमजान के महीने में इश्तहारात देकर चंदे मांग रहे हैं और लोगों की ज़कात खैरात पर लोगों को कंफ्यूज करके वो उस मद में पैसे जमा कर रहे हैं। जब ये कराची पे आफत आई तो मैं पूरे दावे से कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से एक बोरी आटे का कराची में किसी ने आकर तकसीम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सलीम हैदर मौजूद हैं। आज से कुछ दिन पहले डॉक्टर सलीम हैदर साहब की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने नहायत अहम गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू इस हवाले से थी कि ज़कात क्योंकि इस्लाम का एक मुस्तकिल और अहम रुकन है और ज़कात को उसके मसारिफ़ के मुताबिक ही ख़र्च किया जाना चाहिए। और सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस हैं, कुरान में वाज़ेह हिदायत हैं कि ज़कात किन लोगों को दी जानी चाहिए, कौन से लोग साहिब मसारिफ़ हैं। बेसिकली तो ये काम हमारे उलमा का था, हमारे उलमाए दीन का था, लेकिन उलमाए दीन अपने तौर पे ये काम बड़ा एहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सलीम हैदर की ये कोशिश, ये काविश काबिल तारीफ़ और काबिल तहसीन है कि उन्होंने इंतहाई हसास मौजू पर गुफ्तगू की और हमें बताया कि ज़कात कब किसको कैसे दी जाए, क्योंकि कराची शहर एक ऐसा शहर है जो पूरे पाकिस्तान की माशी शहरग है। उसके साथ साथ जब भी पाकिस्तान में कभी कोई उफ्ताद आई तो इस वक्त उस मौके पे कराची के शहरी सबसे आगे रहे। इस वक्त अलमिया ये है कि पिछले कमोबेश 1.5 साल से लॉकडाउन है। लॉकडाउन होने के बाद माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जो शख्स नौकरी पे थे वो नौकरियों से एक बड़ी तादाद को निकाल दिया गया है। लेकिन मामला यहाँ पे ये आता है कि कराची में रहने वाले ऐसे बैकग्राउंड के लोग हैं, ऐसे ख़ानदान, ऐसी माशरे से, ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जो भूखे रहना पसंद करेंगे, कभी हाथ नहीं फैलाएंगे। अब वो लोग जो भूखे तो रहते हैं पर हाथ नहीं फैलाते, अब जब उनसे पूछने चाहें बोलते हैं बेटा अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसन तरीके से हमारी गाड़ी चल रही है। लेकिन जब उनके हालात देखे जाते हैं तो पता लगता है कि 2-2 वक्त फाके से घर चल रहा है। तो उनके बारे में हमारी तो कोशिश यही थी, कुरान के अहकाम भी यही थे, हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि हकदार को उसका हक़ पहुँचाया जाए। मैं अपने बात डॉक्टर सलीम हैदर से गुजारिश करूंगा कि वो आज पूरा एक मैसेज जाग कराची से दें, जो कि कराची शहर की अब एक आवाज़ बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत शुक्रिया जाग कराची का कि आपने इस हसास मौजू पर हमारी गुफ्तगू जो है वो उसको रिकॉर्ड करा और आपने जो है वो अपने ख़यालात का भी इज़हार किया। हकीकत ये है कि इस वक्त रमज़ान के हवाले से क्योंकि ये बरकतों का महीना है और हमारे दीन का, हमारे रसूल का, हमारे जो मज़हब का जो हमें पैगाम है वो ये है कि इस महीने के अंदर नेकियां इस तरीके से फैलाओ अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने इलाके, अपनी कौम, अपनी बिरादरी और अपने घरानों को देखो और उनके अंदर जो मुस्तहिक हो, जिसको ज़रूरत हो, उसको दर्जा बदर्जा जो है वो साहिब इस्तिताअत लोग जो उनकी मदद कर सकते हैं वो उनकी मदद करें। इस ज़िम्मे में लोग इसी महीने के दौरान ज़कात तो बिल्कुल फ़र्ज़ है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे सदक़ात, खैरात और दूसरे मदों में लोग अपने पैसे को नेक कामों पर ख़र्च करते हैं, इससे आगे जाकर भी। तो इस हवाले से सिर्फ हमारे कराची शहर से एक अंदाज़े के मुताबिक अरबों नहीं खरबों रुपए जो हैं वो इस मद में मुख्तलिफ़ इदारों को दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों में बांटे जाते हैं। मैं पिछले साल भी मैंने अपील की थी और इस साल मैं ख़ास तौर से मुसलसल एक अपील कर रहा हूँ, इसलिए कि पहले चंद जमातें इसको जमा करने के लिए मैदान अमल में होती थीं। अब जब से ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेकर सारा दिन वो इश्तहारात टीवी पर आते रहते हैं, उसमें बाकायदा ड्रामेटाइज़ किया जाता है और उसके अंदर जो है वो अदाकारों को लिया जाता है, फ़नकारों को, गुलकारों को,
नाचने गाने वालों ने, जने किन किन ने जो है वो इदारे, तंजीमें, NGO और अस्पताल बनाने के झांसे दिए हुए हैं। तो इसलिए, और हत्ता के उससे ज़्यादा, मैं सिर्फ अपने शहर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ ऐसे प्राइवेट अस्पताल जो किसी मरीज़ को 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं देते, अब वो रमज़ान के महीने में इश्तहारात देकर चंदे मांग रहे हैं और लोगों की ज़कात खैरात पर लोगों को कंफ्यूज करके वो उस मद में पैसे जमा कर रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर से अपने शहर के साहिब इस्तिताअत लोगों से, अपनी कौम के लोगों से, या उन तमाम समझदार लोगों से जो हमारे साथ रहते हैं, ये अपील करता हूँ कि वो सबसे पहले, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हम अल्लाह ताला का फरमान है, ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि पहले आप अपने अजीज़ व अकारिब में देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए, अपनी बिरादरी में देखिए, अपने शहर में देखिए, और जब ये सब कुछ पूरा हो जाए तो उसके बाद जो है वो आप इसको जहाँ जहाँ तक भी फैला सकते हो वो इसको आप, यकीनन इसके अंदर कोई तखसीस नहीं है, लेकिन चूँकि मुनज़्ज़म पैमाने पर इस शहर पर हमला हो चुका है, गदागरों की एक फ़ौज रमज़ान शुरू होने से पहले कराची में आ गई है। मैं अगर बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ, और जो चाहे इसको जाके मुआयना कर ले, कि कराची की हर शाहराह पर ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना में हुक्म है 6-6 फीट पे बैठ जाओ, हर 6-6 फीट पे पूरी फैमिली बैठी हुई है, सूटेड बूटेड लोग बैठे हुए हैं, और जब उनसे मालूम करो तो पता चलता है कि वो दूर दराज पहाड़ी इलाकों से यहाँ पहुँचे हुए हैं और वो आपसे खैरात ज़कात का सवाल कर रहे हैं। तो इसलिए खुदारा इस शहर का समाज भी बिगड़ रहा है। इस शहर के अंदर जो है वो अपने इस शहर के लोग जो है वो महरूम हैं और उनके मसाइल और मुश्किलात बढ़ रहे हैं। एक और बात जिसने हमें बहुत ज़्यादा मजबूर किया कि हम ये बाकायदा अपील की सूरत में और सोशल मीडिया पे जहाँ तक भी ये बात पहुँचा सकें, वो ये है कि पिछले दिनों आपको याद होगा कि इसी कराची में तूफ़ानी बारिशें आई थीं और कराची का सारी बस्तियां पानी में डूब गई थी। लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का घरों के अंदर सामान बह गया था, घर टूट गए थे, कारोबार तबाह हो गए थे। वैसे भी कोरोना की वजह से 2 साल से लोग आफत में हैं, लेकिन जब ये कराची पे आफत आई तो मैं पूरे दावे से कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से एक बोरी आटे का कराची में किसी ने आकर तकसीम नहीं किया। हमें याद है, इस मुल्क के लोग जानते हैं कि जब कश्मीर सरहद के इलाकों में ज़लज़ला आया था तो पूरे कराची से सबसे पहले ट्रक के ट्रक, कतारें के कतारें बना के वहाँ पहुँचे थे, जहाज़ के जहाज़ भर के गए थे, डॉक्टर्स के डॉक्टर, टीमों की टीमें गई थी, लेकिन कराची की मदद करने कोई नहीं आया। हमें चाहिए कि ऐसे मुस्तकिल फ़ंड भी कायम करें और फिलफौर जिन लोगों को ये इन मदद में लोगों को ज़कात, खैरात, फितरा, सदक़ात पहुँचाने हैं वो अपने हाथ से जाएं। हम ये नहीं कह रहे हमें दें, हम ये जमा नहीं कर रहे हैं, हम किसी इदारे के लिए अपील नहीं कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं कि आपकी ये इबादत जो है वो मुस्तहिक़ तक पहुँचे, और मुस्तहिक़ तक पहुंचाने का हम ज़रिया आपको बता रहे हैं। हमारी इस दरख्वास्त पर गौर कीजिएगा, ये बिल्कुल तासुबात से बालातर है। इस शहर में सब ज़बानों के बोलने वाले लोग रहते हैं। जब हम कहते हैं अपने मोहल्ले में देखें तो तखसीस ना करें, आपके मोहल्ले में अगर और दूसरे ज़बान के बोलने वाले, दूसरी कौम के, और आपको मुस्तहिक़ नज़र आता है तो बिल्कुल उसकी मदद कीजिए। लेकिन जो पूरे पाकिस्तान की बुनियाद पर काम करने वाली जमातें, जो सियासी जमातें जमा कर रही हैं, बदनसीबी देखिए वो जमातें जो अभी कल तक पूरे कराची में बैनर लगाती फिर रही थी कि जनाब जो है ना हक दो कराची को, और वो अब इस वक्त सारा हक वक्त भूल के वो सिर्फ अपील लगा रहे हैं कि खैरात ज़कात दो। और ये खैरात ज़कात से लेके और क़ुरबानी की खालों तक का जब ये उनका सीज़न पूरा हो जाएगा तो वो फिर जो है ना वो अपनी दूसरी मुनाफिकाना नारे लगाने पे आ जाएंगे। इसलिए कराची वालों जागो, कराची के प्लेटफॉर्म से भी इनके इस मीडिया को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको जागने का आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, और जाग कर अपनी इस बड़ी इबादत को ख़राब होने से, तबाह होने से, ज़ाया होने से बचाओ। शुक्रिया।
یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیم حیدر موجود تھے. انہوں نے نہایت ہی حقیقت پسندانہ گفتگو کی, کسی بھی سیاست, کسی بھی مذہبی افریت و تعصب سے بالاتر ہوتے ہوئے. میں پھر یہی درخواست کروں گا دیکھنے والوں سے کہ آپ کے کراچی شہر میں جو بھی رہتا ہے, جو بھی زبان بولتا ہے, اگر اس کے شناختی کارڈ پہ مستقل اور عارضی پتہ کراچی کا ہے اور وہ صاحب نصاب میں سے بھی آتا ہے, یعنی وہ زکوٰۃ وصول کرنے کا حقدار ہے, تو آپ اس کو ضرور دیں, بجائے ان کے کہ آپ اپنے گھر کی نوکرانیوں کو دیں, چوکیداروں کو دیں, اپنے صرف ان کی ظاہری حالت دیکھ کے کہ وہ آپ کو غریب نظر آ رہا ہے, جبکہ اگر وہ آپ سے راشن لے کے 20-20 بوریاں بسوں اور گاڑیوں میں لوڈ کروا کے سندھ اور کراچی سے باہر بھی بھیج دیتے ہیں. میری مراد ضلع رحیم یار خان, مظفر گڑھ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں تمام آپ کو رکشے والا, پکوڑے والا, نائی, چوکیدار, جمعدار, پتہ نہیں کون کون ہے جو سب کراچی میں روزگار کر رہے ہیں. صحیح ہے, آپ ان کا حق دیں, لیکن اگر آپ کے اپنے لوگ اس حق سے محروم نہ رہیں تو بالکل ان کا حق ہے. پہلے خیش پھر درویش. شکریہ.